Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about our MSc Botany. MSc Botany के हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, ठीक है। इसमें कोर्स नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसका सिलेबस और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो आपको करने ही है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और सेकंड कोर्स भी हमने कर लिया डिस्कस, थर्ड कोर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फोर्थ कोर्स के बारे में। फोर्थ कोर्स कौन सा है हमारे पास? प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड ब्रीडिंग। ये भी 60 मार्क्स का क्या आता है, इसमें रिटर्न आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, जिसमें से कि 20 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के और इंटरनल असेसमेंट होती है हमारे पास 15, जिसमें हम असाइनमेंट्स बनाते हैं या फिर सेमिनार्स देते हैं। और अटेंडेंस के होते हैं हमारे पास 5 मार्क्स, ठीक है। तो बन जाते हैं 100 मार्क्स और टोटल होता है ये हमारे पास पूरा जो सेमेस्टर 1 होता है 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। और हम इसमें फर्दर ये पढ़ने वाले हैं कि जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिलेबस आने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको आज फोर्थ कोर्स में बताऊंगी कि क्या क्या आएगा। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड ब्रीडिंग। इसमें हमारे पास है 15 सब यूनिट्स है इसमें दी हुई, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है फॉरेस्ट प्रोडक्ट वुड एंड टिम्बर, जनरल इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वुड। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें? हमारे पास फॉर्मेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वुड, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड, ये आप बिल्कुल कर लीजिए। सैपवुड हार्ड वुड कर लीजिए, स्टोरॉइड नॉन स्टोरॉइड कर लीजिए, रिंग पोरस डिफ्यूज्ड पोरस कर लीजिए, एनुअल रिंग के बारे में पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टीज सीजनिंग ऑफ वुड्स के बारे में, यूजेस ऑफ वुड स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट टिम्बर प्लांट्स लाइक पाइनस, सिट्रस एंड टिक्टोना एंड पॉपुलस। तो ये आपको करना ही करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, ठीक है। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बैम्बू, ये आप कर लीजिए। ये तो हर बार एवरी ईयर इससे क्वेश्चन देखा ही गया है। या तो आपको पूछ जाएगा बैम्बू के बारे में बताइए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। तो मैंने इस पे एक अच्छा वीडियो बनाया जिसमें मैंने स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर्टीज की है और यूजेस भी की है। तो आप वो भी उसको भी देख सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप उतना भी कर लेंगे यू विल गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कॉक, इट्स स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं छोड़ना है। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टैनिन्स एंड डाई, ये करना है तो कर लीजिए क्योंकि टैनिन्स पे क्वेश्चन आ जाता है इस पे कई बार। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स गम्स एंड रेजिन्स कर लीजिए ये भी। और एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर एसेंशियल ऑयल्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। लास्ट टाइम भी आया था, उससे पहले भी आया था, किस पे? एसेंशियल ऑयल्स पे। प्लांट रिसोर्सेज की बात करें तो साइको एक्टिव ड्रग्स कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। और टेनिन्स पे भी क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, ठीक है। रिसोर्स फ्रूट्स एंड नट्स, ये आ जाता है आपके पास, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन की रेफरेंस हिमाचल प्रदेश के रेफरेंस से बताइए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड नट्स होते हैं यहाँ पे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये कर लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट रिसोर्सेज अनएक्सप्लॉइटेड और अन यूटिलाइज प्लांट्स कौन कौन से है। ये विंग्ड ऑफ गोवा बीन्स, ये सारे क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी और ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था मेरे लिए, तो मैंने ये छोड़ दिया। बट अगर आप इसको करना चाहते तो कर लीजिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। एटलीस्ट एडिबल वाइल्ड प्लांट आप कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश के एडिबल वाइल्ड प्लांट्स कौन से है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा इससे, ठीक है। तो आप सिर्फ इसमें ये वाला पोर्शन टच कीजिए, बाकी टच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी आपका सब ऑप्शन बहुत है। क्योंकि क्या होता है आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 अटेम्प्ट करने हैं तो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक तो छूट भी सकता है अगर आपको पर्टिकुलर उसमें आपकी कमांड नहीं है। तो 9th वाला सिर्फ आप इसमें एडिबल वाइल्ड प्लांट्स अच्छे से पढ़ लिए हिमाचल प्रदेश के रेफरेंस में, बाकी रहने दीजिए, ठीक है। जिसमें से कि 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब 10th की बात करें, प्लांट रिसोर्सेज ऑर्नामेंटल प्लांट्स पढ़ लीजिए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में, तो ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं ऑर्नामेंटल पढ़ना। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो 11th 12th 13 14 15, तो इसमें आप ये कर लीजिए। 11th भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोगैस और फ्यूल में लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था। अ जनरल अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स विद स्पीशीज रेफरेंस टू विल्वो सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो इसमें 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कर लीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन ये इजी है, आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा ये तो। और अ जनरल अकाउंट प्लांट इंट्रोडक्शन ऑफ एंड एक्लेमेटाइजेशन, ये भी इजीली मिल जाएगा आपको। ये बहुत मतलब इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं है इन क्वेश्चंस का, ये तो इजी क्वेश्चंस है। मेथड्स एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेशन टू ब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, ये तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म्स वाले टॉपिक में, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एपोमेटिक प्लांट्स, तो ये भी बहुत ईजी है। अगर आप चाहते हैं मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख लीजिए कि जो आपको लगता है कि जो आपको समझ नहीं आएगा वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। अ जनरल अकाउंट ऑफ इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, हिट्रोसिस, एक्सप्लोटेशन ऑफ हाइब्रिड विगर,
प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, कॉम्पोजिट्स एंड सिंथेटिक्स, ये आ जाता है, प्लांट ब्रीडिंग से आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं इससे क्वेश्चंस। बट अगर ये पोर्शन आपको छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपका बाकी बहुत यूनिट्स बच जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे हम अगर यूनिट्स की बात करें तो आपका फर्स्ट है ये, अगर आप कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, सेकंड भी कर रहे हैं, थर्ड भी कर रहे हो, फोर्थ कर रहे हो, फिफ्थ कर रहे हो, सिक्स कर रहे हो, सेवन्थ कर रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, एट्थ भी कर रहे हो, तो नाइन्थ छोड़ रहे हो तो इट्स ओके। और यहाँ पे भी अगर आप 10th कर रहे हो, 11th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, 13 कर रहे हो, 14 कर रहे हो, फिफ्थ छोड़ रहे हो तो इट्स ओके, क्योंकि ये 15 का थोड़ा अलग ही चल जाता है, ब्रीडिंग वाले में चल जाता है, और पहला वाला बहुत वास्ट है इसका। तो अगर आप इतनी भी यूनिट्स कर रहे हो तो वेल एंड गुड, और ये भी इससे भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे अगर आप ये भी पूरा कंप्लीट करते हैं। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तरफ। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं, वो देख लेते हैं। एपोमेटिक प्लांट्स के बारे में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड विगर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए। वाई डू ओल्ड ट्री टर्न्स हॉलो इट, और इसकी प्रॉपर्टीज और सीजनिंग के बारे में लिखना है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और यहाँ पे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बैम्बू, देखो ये क्वेश्चन तो आपने किया ही होगा। कैम्बियम एंड रीजन के बारे में आ जाएगा। राइट द इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड नट्स ऑफ योर स्टेट, स्टेट के लिखने हैं, मतलब HP के लिखने हैं। पॉइजनस प्लांट हो गए, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, और फ्लोरिकल्चर के बारे में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है फ्लावर्स की, ये तो सबको पता है, और ठीक है। और ये देखो यहाँ पे वो वाला पार्ट आ गया जो मैंने आपको बोला छोड़ना है, 9th वाला, ठीक है। अगर आप ये अटेम्प्ट करते हो, बाकी भी तो यहाँ पे बन गए क्वेश्चन, आपका 6 क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो ये इसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये ईजी क्वेश्चन पेपर आता है आपके पास, और मैक्सिमम होता है जो आपने पढ़ाई होता है, ठीक है। और कॉम्पोजिट एंड सिंथेटिक्स की बात आ जाए, ये एनर्जी प्लांटेशन और बायोगैस, ये आ गया इकोलॉजी वाले पार्ट से आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं हम। इसमें आ जाएगा आपका बैम्बू के बारे में लिखो, सैपवुड और हार्टवुड के बारे में लिखो, और टैनिन्स और डाई के बारे में लिखो, और कॉक, एसेंशियल ऑयल्स। देखा एसेंशियल ऑयल्स कितने इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं, सो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप ज़रूर उसको देखिए एक बार। अगर आप उतना भी करते तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। गम्स एंड रेजिन्स, फ्रूट्स, नट्स तो आता ही आता है, ठीक है। साइको एक्टिव ड्रग्स भी आते ही आते हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। ऑर्चिड्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा एक, ठीक है। गिव अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ योर स्टेट, गिव बॉटनिकल नेम ऑफ प्लांट्स एंड देयर फैमिलीज। एनर्जी प्लांट, बायोगैस, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आ गया ये। डिस्क्राइब द मेथड्स एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन रिलेशन टू ब्रीडिंग एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और विवलो सेंटर छोड़ो ही मत, एपोमेटिक प्लांट छोड़ो ही मत, क्योंकि 2 बार आ गया लगातार ये। सो डू दिस, दैट्स ऑल, यही है इस क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप जो जो टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे, प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू।